मोहतरम नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं प्रवास टीवी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बयान किया कि एक सहाबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज किया कि या रसूलुल्लाह, मेरे अच्छे उस्लूब का सबसे ज्यादा हकदार कौन है? फरमाया कि तुम्हारी माँ है। पूछा उसके बाद कौन? फरमाया कि तुम्हारी माँ है। उन्होंने फिर पूछा उसके बाद कौन? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारी माँ है। उन्होंने पूछा उसके बाद कौन? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर तुम्हारा बाप है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। जिले में भारत बंद जुज़वी कामयाब, तिजारती व तालीमी इदारे रज़ाकाराना बंद, तमाम अपोजिशन जमातों का एहतजाज, गिरफ्तारियां, जिले में बंद का मिला जुला असर। अगले 72 घंटों में तेलंगाना के कई अजला में मूसलाधार बारिश का महकमा मौसमियात की पेशकयासी, अवाम से मोहतात और महफूज रहने की अपील। स्पीकर पोचाराम। शौहर की मारपीट व ज्यादतियों की वजह हुई मौत। शादीशुदा खातून की मौत पर मुतवफ्फी के रिश्तेदारों का शौहर पर इल्जाम, पुलिस में की शिकायत। रियासत की अलहदगी और तहरीक तेलंगाना को जिंदगी का मकसद बनाने वाली शख्सियत कोंडा लक्ष्मण बापूजी, उनकी खिदमत और फिक्र नौजवानों के लिए मशाले रहा। जेडपी चेयरमैन विठल राव। मरकजी हुकूमत की अवाम मुखालिफ पॉलिसियों के खिलाफ जिले में अपोजिशन जमातों का मुल्क गिर बंद, जुज़वी कामयाब व पुरअमन। दोपहर तक तिजारती इदारे रज़ाकाराना तौर पर बंद रहे। शहर निज़ामाबाद में आज बरोज़ 27 सितंबर को अपोजिशन जमातों का मुल्क गिर भारत बंद मनाया गया। शहर निज़ामाबाद में सुबह से ही दुकानात, कारोबारी इदारे, पेट्रोल बंक बंद रहे, लेकिन दोपहर के बाद तमाम कारोबारी इदारे खुल गए। आरटीसी बस सर्विस बहाल थी। कांग्रेस, सीपीआई और दीगर जमातों के कायदीन ने मोटरसाइकिल रैली की शक्ल में दुकानात को बंद कराते हुए देखा गया, जबकि पुलिस की जानिब से सख्त सियानती इंतजाम किए गए। कांग्रेस अर्बन इंचार्ज ताहिर बिन हमदान, जावेद अकरम, मानना मोहन रेड्डी सदर जिला कांग्रेस, टाउन सदर केशवेनु, मोहम्मद जिया अहमद, मोहम्मद अहमद, मोहम्मद साबिर अली साबिक कॉरपोरेटर के अलावा कई सीपीआई और दीगर जमातों के कायदीन ने बंद में हिस्सा लेते हुए मरकजी हुकूमत के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। बादिजा ताहिर बिन हमदान इंचार्ज कांग्रेस पार्टी, मानाला मोहन, जावेद अकरम व दीगर कायदीन को गिरफ्तार करते हुए फोर्थ टाउन पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया गया। बादिजा शख्सी जमानत पर रिहाई अमल में आई। आज सियासी, मजहबी और कायदीन का जो एहतजाज हुआ, बंद की अपील की, हम लोग उसकी तायद में है। उसी सुबह से मार्केट बंद है हमारा। आज बाद में बंद रख के हम लोग ये जाहिर करना चाह रहे हैं कि हम लोग किसानों की तायद में है। बीजेपी सरकार मुल्क को बदतर बनाते हुए कॉरपोरेट इदारों के हिमायती कामों को अंजाम दे रही। यूनिवर्सिटी तलबा जेएसी ने लगाया इल्जाम। भारत बंद के मौके पर क्लासेस का बाइकाट करते हुए एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुल्क भर में साल में 2 करोड़ मुलाजिमतें मरकजी हुकूमत की जानिब से देने का पीडीएसयू एसएफआई कायदीन जे राजेश्वर, आर कोंडा विघ्नेश ने मुतालबा किया। भारत बंद के मौके पर पीडीएसयू एसएफआई एनएसयूआई के तहत क्लासेस का बाइकाट करते हुए रैली निकाली गई। इस मौके पर तलबा संगमों के कायदीन ने कहा कि मरकज में बीजेपी हुकूमत इख्तिदार में आने के बाद अवामी मुखालिफती तरीक़ेकार आजमा रही।
और कॉरपोरेट बैरून मुमालिकों की यूनिवर्सिटियों को मंजूरी देते हुए तालीमी मुखालिफती तरीक़ेकार अंजाम देने पर सख्त बरहमी ज़ाहिर की और तालीमी मुखालिफती तरीक़ेकार 2020 को लाने पर उसे फ़ौरन वापस लेने का मुतालबा किया। इसी तरह सरकारी शोबों के इदारे को प्राइवेट में देने की साजिशें करते हुए बेरोजगार नौजवानों को मुलाजिमतों से महरूम करने की बात बताई और मोदी सरकार ज़राअती शोबे को अंबानी व अदानी के हाथों सौंपने के लिए ही किसान मुखालिफती ज़राई क़वानीन लाने का इज़हार किया और दिल्ली के सरहद में गुज़िश्ता 10 महीनों से तहरीक चला रहे किसानों को मोदी सरकार नज़रअंदाज करने पर सख्त बरहमी ज़ाहिर की और फ़ौरन ज़राई क़वानीन को वापस लेने का मुतालबा किया। రైతు వ్యతిరేక 3 చట్టాలకు వ్యతిరేకంగా అదేవిధంగా విద్యుత్ సవరణ బిల్లును వెనక్కి తీసుకోవాలని ప్రభుత్వ ఆస్తులు ప్రైవేటు రంగానికి అప్పగించడాన్ని నిరసిస్తూ నూతన జాతీయ విద్యా విధానాన్ని వెనక్కి తీసుకోవాలనే డిమాండ్స్తో ఈరోజు భారత్ బంద్కు పిలుపునివ్వడం జరిగింది। ఇదే సందర్భంగా రైతులు అన్నదాతలు రైతు వ్యతిరేక చట్టాలను రద్దు చేయాలని గత 10 నెలలుగా ఢిల్లీ పంజాబ్ సరిహద్దుల్లో అక్కడ ధర్నాలు నిర్వహించడం జరుగుతున్నది। అందులో దాదాపు 500 మంది రైతులు చనిపోవడం జరిగింది। ఈ కేంద్ర ప్రభుత్వం రైతు వ్యతిరేక ప్రభుత్వం మొత్తం ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వ్యవసాయ రంగాన్ని కాంట్రాక్టు వ్యవసాయాన్ని అదేవిధంగా స్వేచ్ఛ మార్కెట్ను అదేవిధంగా బోర్లకు మీటర్లను బిగించడం అనే ఈ 3 చట్టాలు కఠినంగా ఉన్నాయి। దేశవ్యాప్తంగా రైతులు దీన్ని వ్యతిరేకిస్తున్నారు। అయినా కానీ మోడీ ప్రభుత్వంలో చలనం లేదు। రైతులు ఎంతమంది చనిపోయినా కానీ ఎంతమంది धरनाలు చేసినా కానీ అక్కడ కేంద్ర ప్రభుత్వంలో చలనం। मरकजी हुकूमत अवाम की कमर तोड़ने के कामों को फौरन वापस ले, रुद्रपुर कांग्रेस मंडल सदर इंदूर चंद्रशेखर का बयान। पेट्रोल, डीजल और ईंधन के दामों में इजाफा करने से आम इंसानों के अलावा मुतवस्सित तबका सख्त दुश्वारियों का सामना कर रहा। किसानों के मुखालिफती सियाह क़वानीन को फौरन मनसूख करने का मुतालबा किया। रुद्रपुर मंडल मुस्तक़ल में कांग्रेस पार्टी मंडल सदर इंदूर चंद्रशेखर के तहत भारत बंद प्रोग्राम लगाते हुए तिजारती इदारों को बंद किया गया। इस मौके पर चंद्रशेखर ने कहा कि मुल्क भर में किसानों की अहमियत को कमज़ोर बनाने के लिए सियाह क़वानीन को मरकज़ी हुकूमत मंजर-ए-आम पर लाई है और इन सियाह क़वानीन को फौरन मनसूख करने का मुतालबा करते हुए आम इंसानों की कमर तोड़ते हुए इजाफा किए पेट्रोल, डीजल और ईंधन के दामों पर एहतजाज करते हुए भारत बंद प्रोग्राम लगाने की बात कही। इस बंद में अपना भरपूर ताउन दिए तिजारती इदारों व दीगर का इजहार तशक्कुर किया। इस प्रोग्राम में पार्टी कायदीन, रुद्रपुर वीडीसी सदर व दीगर ने शिरकत की। जिले की सियासत में ही नहीं बल्कि रियासत की सियासत में भी अपनी पहचान बनाए राज्यसभा रुकन डी श्रीनिवासी है। धर्मपुरी श्रीनिवास के भाई धर्मपुरी सुरेंद्र का बयान। उनके यौम पैदाइश के मौके पर मुनूर कॉपो संगम में केक काटते हुए जश्न मनाया गया। जिला मुस्तकर के सरस्वती नगर में वाक़ मुनूर कापू संगम में राज्यसभा रुकन धर्मपुरी श्रीनिवास की यौम पैदाइश तकरीब भारी पैमाने पर मनाई गई। इस मौके पर मुनूर कॉपो संगम के नुमाइंदे व डी श्रीनिवास के खैर ख़वाह ने केक काटते हुए जश्न मनाया। इस मौके पर धर्मपुरी श्रीनिवास के भाई धर्मपुरी सुरेंद्र ने कहा कि सियासत की दुनिया में अहम मुकाम रखने वाले धर्मपुरी श्रीनिवास कई सियासी आला ओहदों पर फैज़ होते हुए अपने कायदीन को आला मुकाम दिलवाने का इज़हार किया और उनके शागिर्द भी सियासी मैदान में कदम जमाते हुए आला ओहदों पर फायज होने की निशानदेही की। उनकी यौम पैदाइश के मौके पर मुनूर कापो संगम के तहत उनकी यौम पैदाइश तकरीब मनाते हुए केक काटते हुए उन्हें मुबारकबाद देने की बात बताई। इसी तरह 45वें डिवीज़न में कॉरपोरेटर हेमलता श्रीनिवास के तहत धर्मपुरी सुरेंद्र के साथ मिलकर मंदिर में खुसूसी पूजा पाठ की। इसके बाद मंदिर के इहाते में अन्नदान प्रोग्राम लगाया गया। इस मौके पर हेमलता ने कहा कि धर्मपुरी श्रीनिवास 100 साल तक तंदुरुस्ती के साथ वो खुशियों भरी जिंदगी गुजारने की उम्मीद जाहिर की और डी श्रीनिवास के कई शागिर्द आज सियासी दुनिया में बड़े बड़े मुकामों पर फायज होने की निशानदेही की। ప్రజలు మెచ్చిన ప్రజానాయకుడు నిజామాబాద్ మున్నూరు కాపు ముద్దుబిడ్డ ధర్మపురి సీనన్న గారి 74వ జన్మదిన సందర్భంగా ఇక్కడ నిజామాబాద్ మున్నూరు కాపు కళ్యాణ మంటపంలో జిల్లా నిజామాబాద్ మున్నూరు కాపుల ఆధ్వర్యంలో ఈ జన్మదిన వేడుకలు ఘనంగా జరుపుకోవడం జరిగింది।
దీనికి అందరూ ఈ నిజామాబాద్ మున్నూరు కాపు సంఘానికి సంబంధించిన పెద్దలందరూ కూడా వచ్చి ఇక్కడ చేయడం జరుగుతున్నది. ఈ కార్యక్రమంలో ముఖ్య అతిథిగా ధర్మపురి సురేందర్ అన్న గారు పాల్గొనడం జరిగింది. ఆయన నిండు నూరేళ్లు ఆయు ఆరోగ్యాలతో సుఖ సంతోషాలతో ఆయన ఉండాలని ఆ భగవంతుని ప్రార్థించడం జరిగింది. ఈరోజు एमपीटीसीज व जेडपीटीसीज के मसाइल पर पहली बार एमएलसी के कविता ने कानून साज काउंसिल में आवाज उठाई। अवाम के हाथों मुंतखब हुए अवामी नुमाइंदों को कम से कम बैठने के लिए कुर्सियां भी न होने की बात हुकूमत की नजरसानी करवाई। कानून साज काउंसिल में एमएलसी के कविता ने पहली मर्तबा खिताब किया। मरकजी 15वें फाइनेंस कमीशन में 500 करोड़ की कटौती करने पर भी वजीर आला केसीआर अलहदा तौर पर 500 करोड़ मख्तस करने का इजहार किया और अभी चंद खामियां होने पर उन्हें हुकूमत की नज़रसानी करवाने की बात कही और नए कायम हुए मंडलों में एमपीपीज़ के लिए ऑफिस न होने और एमपीटीसीज़ को ग्राम पंचायतों में कुर्सियां न होने पर उन्हें खुसूसी अहमियत देने की ज़रूरत होने का इजहार किया और क़ानून में तरमीम करते हुए स्कूल्स में परचम कुशाई के इख्तियारात एमपीटीसीज़ व जेडपीटीसीज़ को देने की हुकूमत से ख्वाहिश जाहिर की। ప్రధానంగా ఏదైతే కేంద్ర ప్రభుత్వం 14వ ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ ఇచ్చినటువంటి దాంతో ఓన్లీ జీపీస్కి ఫండ్ రావడం, ఆ తర్వాత గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు అదేవిధంగా ఆర్థిక శాఖ మంత్రి గారు అందరూ కూడా మన రాష్ట్రం నుంచి చేసినటువంటి రిక్వెస్ట్తోని మళ్ళీ 15th ఫైనాన్స్ కమిషన్లో అవి మార్చుకోవడం జరిగింది. కానీ ఏవైతే కేటాయింపులు కేంద్ర ప్రభుత్వం చేస్తూ వచ్చిందో అది ఈ ఆర్థిక సంవత్సరానికి దాదాపుగా 500 కోట్లు తగ్గించినప్పటికీ మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు మండల ప్రజా పరిషత్లు జిల్లా పరిషత్ల యొక్క సభ్యుల గౌరవాన్ని కాపాడడం కోసం అదనంగా 500 కోట్లు కేటాయించడం జరిగింది. అది మనందరికి కూడా చాలా గర్వించదగ్గటువంటి అంశం. ఈ అంశానికి సంబంధించి ఎంపీపీలు కానీ జెడ్పీటీసీలు కానీ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా హర్షం వ్యక్తం చేయడం జరిగింది. అయితే ఇంకొక చిన్న లోటుపాట్లు వాళ్ళకు ఉండేటటువంటి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్కి సంబంధించిన అంశంలో మా అందరి దగ్గర కూడా వారు రిపీటెడ్గా రావడం జరుగుతుంది. కాబట్టి గౌరవ మంత్రివర్యులకి అది రిక్వెస్ట్ చేద్దాం అనుకుంటా ఉన్నాను. కొత్తగా ఏర్పడ్డటువంటి మండలాల్లో ఎంపీపీలకు ఒక పర్మనెంట్ ఆఫీసులు లేకపోవడం అన్నది తీరని లోటుగా ఉంటా ఉన్నది. అదేవిధంగా సర్పంచులతో పాటు ఎన్నికైనటువంటి ఎంపీటీసీలు ఎవరైతే ఉంటారో వారికి ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి స్థానం ఎక్కడా లేదు. అంటే ఒక కనీసం గ్రామ పంచాయతీలో కూర్చుందామంటే కూడా ఎంపీటీసీకి ఒక కుర్చీ లేనటువంటి పరిస్థితి ఉండడంతో నిధుల సంగతి పక్కన పెట్టి కనీసం ఒక ఎంపీటీసీగా ఉన్నందుకు గౌరవం లేదనేటటువంటి ఆవేదన మాత్రం వారందరూ కూడా మా దగ్గర వ్యక్తం చేస్తూ ఉంటారు. కాబట్టి गौरव मंत्रिवर्युल इदिवरके मेमंदరం స్థానిక సంస్థల ఎమ్మెల్సీ अगले 72 घंटों में तेलंगाना में शदीद व मौसलाधार बारिश की महकमा मौसमियात की पेशकयासी। अवाम मोहतात रहे, महफूज मुकामात पर रहे और इस संगीन सूरत हाल पर ओहदेदारान से रब्ता करे। इंतजामिया को तैयार रहने की हिदायतें जारी की गई। असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी का बयान। తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అందులో ప్రత్యేకంగా ఉత్తర తెలంగాణ జిల్లాలో వచ్చే 2-3 రోజులు భారీ నుంచి అత్యంత భారీ వర్షం కురుస్తుందని వాతావరణ శాఖ చెప్పింది. కాబట్టి కాన్స్టిట్యుయెన్సీలో ఉన్నటువంటి ప్రజలు కానీ జిల్లాలో ఉన్నటువంటి ప్రజలకు నా విజ్ఞప్తి, ఈ లోతట్టు ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి ప్రజలు సేఫ్టీ ప్లేస్కి రండి, అధికారులను సంప్రదించండి. అదేవిధంగా మట్టి గోడల కింద పాత ఇళ్లలో ఉన్నటువంటి వారు ఆ ఇంటిని వదిలిపెట్టి వేరే చోటికి వెళ్ళి వర్షం తగ్గేంత వరకు అక్కడ నివసించండి. ఈ పాత గోడల దగ్గర ఉన్నట్లయితే గోడలు కూలిన సందర్భంలో ప్రమాదం జరుగుతుంది. కాబట్టి తమ ఇండ్లు నివాస యోగ్యం లేవో వారు స్థానిక అధికారులకు, ఎంఆర్ఓ గారికి, తహసీల్దార్ గారికి, ఆర్డీఓ గారికి, స్థానిక ప్రజాప్రతినిధులకు సంప్రదించండి. ఈ 3 రోజుల భారీ వర్షం మూలాన ప్రయాణాలు మానుకోండి, ఎక్కువ మట్టుకు గ్రామాలకే పరిమితం కండి, సేఫ్టీ ప్లేస్లలో ఉండండి. అత్యంత భారీ వర్షం ఉంది కాబట్టి దాన్ని మనం దృష్టిలో పెట్టుకొని మేము చెప్పే సూచనలు తూచా తప్పకుండా పాటించవలసిందిగా ప్రజలందరికీ విజ్ఞప్తి। हर कोई खिदमती जज्बा रखने की जरूरत है। शहर के मेयर नीतू किरण का बयान। लायंस क्लब की खिदमत दुनिया भर में अव्वल दर्जे पर होने की बात बताई। लायंस इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 324 डी अवार्ड्स नाइट प्रोग्राम डिचपली मंडल के भरदीपुर सरहदी अमृता गार्डन में शानदार पैमाने पर लगाया गया और 2019-20 बेहतरीन खिदमत अंजाम दिए। तेलंगाना के 8 जिलों के 98 लायंस क्लब नुमाइंदों को इस मौके पर लायंस के माजी गवर्नर ए वेरिशम ने अवार्ड दिया। जाती शोबे के अलावा क्लब शोबे में अवार्ड्स दिए गए। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शहर के मेयर नीतू किरण ने शिरकत करते हुए कहा कि
लायंस क्लब की खिदमत में और भी तोसी करने की तरगीब दी और म्यूनिसिपल आउटसोर्सिंग मुलाजमीन को सेफ्टी जैकेट्स देने की ख्वाहिश जाहिर करते हुए गवर्नर अपने ज़ाती खर्चों से उन्हें जैकेट्स देने की निशानदेही की और इस मौके पर वेरिशम का इजहार तशक्कुर किया। कोरोना के संगीन हालात में भी लायंस क्लब की जानिब से गुरबा अवाम को ताउन देने पर सताइश जाहिर की। इस प्रोग्राम में लायंस माजी गवर्नर, कायदीन व दिगर ने शिरकत की। అక్కడ ఉన్నటువంటి గ్రీన్లందరికీ కూడా ఎందుకంటే వాళ్ళు చాలా పేద కుటుంబీకులే నా ఏరియాలో ఎక్కువ మంది ఉంటారు. మరి వాళ్ళు చక్కగా నేర్చుకొని ఇప్పుడు వాళ్ళు ఇంట్లో కుట్టుకోవడము, నలుగురికి కుట్టివ్వడం అనేది కొంచెం చిన్న ఉపాధి కల్పించినందుకు సుజాతక్క గారికి కూడా నేను ఈ సందర్భంగా सीनियर टीआरएस कॉर्पोरेटर मोहम्मद अब्दुल खुद्दूस की टीएसआरटीसी चेयरमैन व रूरल एमएलए बाजरेड्डी गोवर्धन से मुलाकात। टीएसआरटीसी चेयरमैन का ओहदा मिलने पर शदीद मसरत का इजहार करते हुए एमएलए बाजरेड्डी गोवर्धन को मोहम्मद अब्दुल खुद्दूस ने दिली मुबारकबाद दी, तहनीयत पेश की और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। रूरल एमएलए बाजरेड्डी गोवर्धन को टीएसआरटीसी चेयरमैन का ओहदा दिया गया और अपने ओहदे का हल्फ लेने के बाद रूरल हल्के में पहली बार आमद पर खैर खवाओं ने ज़बरदस्त इस्तकबाल किया और रूरल एमएलए कैंप ऑफिस पर अवाम व कायदीन ने उनसे मुलाकात करते हुए उन्हें मुबारकबाद दी। सीनियर कायद जो काफ़ी अरसे से सियासत में सरगर्म है और अपनी अलहदा पहचान व मुकाम रखने वाले टीआरएस सीनियर कॉर्पोरेटर जनाब मोहम्मद अब्दुल खुद्दूस ने भी रूरल एमएलए व टीएसआरटीसी चेयरमैन बाजरेड्डी गोवर्धन से मुलाकात की और उन्हें आरटीसी चेयरमैन का ओहदा मिलने पर मसरत जाहिर की, बगलगीर हुए मुबारकबाद दी। शॉलपोशी व गुलपोशी करते हुए आरटीसी चेयरमैन को मोहम्मद अब्दुल खुद्दूस ने तहनीयत पेश की और मज़ीद तरक्की के लिए अपनी नेक तमन्नाएं जाहिर की और आरटीसी नफ़ा बख्श महकमा बनने की उम्मीद का भी उन्होंने इजहार किया। इस मौके पर दीगर कायदीन भी मौजूद थे। 18 साल मुकम्मल किए हर एक को कोविड वैक्सीन लगवाना ज़रूरी है, जेडपी चेयरमैन विठल राव का बयान। किसानों की बहबूदी के लिए वज़ीर आला केसीआर हर मुमकिन कोशिशें कर रहे। बहुत जल्द मलंगी व बोंकनपल्ली देहातों के लिए इरिगेशन फंड्स मंजूर करने की खुशखबरी दी। जेडपी चेयरमैन विठल राव ने माकलूर मंडल में मुख्तलिफ प्रोग्रामों में शिरकत की। माकलूर मंडल के मिटपल्ली गांव में कोविड टीका स्पेशल ड्राइव में शिरकत करते हुए टीका सेंटर का आगाज़ किया। इस मौके पर जेडपी चेयरमैन विठल राव ने कहा कि मिटपल्ली गाँव में कोविड स्पेशल ड्राइव टीका सेंटर कायम किया गया और हुकूमत अंजाम दे रही इस प्रोग्राम को कामयाबी दिलवाने और 18 साल उम्र के तमाम लड़के लाजमी तौर पर टीका लगवाने का इजहार किया और टीके के बारे में किसी भी तरह का गुमान ना करें और मास्क का इस्तेमाल व सोशल डिस्टेंस की पाबंदी करने की ख्वाहिश जाहिर की। स्पेशल ड्राइव प्रोग्राम के जरिए 100% टीका अंदाजी के लिए सरपंचस का ताउन नागुरेज होने की बात बताई। इसी तरह कायदीन व कारकुनान भी अपनी कोशिशें करने की अपील की। इस प्रोग्राम में मंडल तिब्बी ओहदेदार डॉक्टर संजीव रेड्डी, तिब्बी मुलाजमीन, सरपंच चिन्ना रेड्डी, एमपीडीओ व दीगर ने शिरकत की। ఇంకోటి నేను మార్కెట్ కూడా మాట్లాడడం జరిగింది. ఈ కమర్షియల్ క్రాప్స్ ఖచ్చితంగా మీరు కొనాలన్నట్టు బియ్యం కూడా కొనాలని డిమాండ్ చేస్తాము. ఎప్పుడు ఈ వర్షంలో మనం చెప్పేదంతా ఇది ఎప్పుడు ఫ్యాషన్ కాబట్టి జస్ట్ కొంత మార్చండి. మరి దానికి తగ్గ సూచన సలహాలు ఇస్తారు. మన డిఓ గారు ఉన్నారు, ఉన్నారు, మనకు శాస్త్రవేత్త వచ్చింది నవీన్ గారు అని, మొన్న గుండారం కూడా వచ్చింది, మంచి నాలెడ్జ్ ఉంది, మంచి శాస్త్రవేత్త, అటువంటి ఏవో ఉంది, బాగా హార్డ్ వర్క్ చేస్తుంది. వాళ్ళ సూచన సలహాలు किसान मुखालिफ ज़राई क़वानीन को फौरन वापस लिया जाए। बाएं बाजू जमातों ने किया मुतालिबा। मरकजी हुकूमत किसान व मजदूरों को दुश्वारियों में मुब्तला करने के लिए ज़राई क़वानीन व बरक़ी तरमीमी बिल की मंजूरी को फौरन रोक देने की अपील की। शहर के गांधी चौक पर तमाम बाएं बाजू जमातों के तहत भारत बंद के मौके पर धरना मुनज़्ज़म किया गया। इसके बाद इस जगह से रैली की शक्ल में जाते हुए दुकानों को बंद करने की नाराबाजी की और बस स्टैंड के सामने मरकजी हुकूमत का अलामती पुतला नज़र आतिश किया। इसके बाद बस स्टैंड के सामने आ रही बसों को रोकते हुए बाहर ना आने दिया और बसों को रोकने पर पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया। इस मौके पर वी माला कृष्णा व के भुमैया ने मरकजी व रियासती हुकूमतों से किसान मुखालिफती ज़राई क़वानीन को मनसूख करने का मुतालिबा किया
और भारत बंद प्रोग्राम को पुरअमन अंजाम देने पर गैर मजाज हिरासत में लेना ठीक न होने का इजहार करते हुए सख्त बरहमी जाहिर की और रियासती हुकूमत अपनी दिलचस्पी लेते हुए असम्बली इजलास में किसान मुखालिफती ज़राई क़वानीन को वापस लेने का MLS मुतालिबा करते हुए फैसला लेने की ख्वाहिश जाहिर की। విద్యుత్ సవరణ బిల్లును తీసుకొచ్చింది, దీన్ని ఉపసంహరించాలని రద్దు చేయాలని చెప్పి కోరుతూ రైతు సంఘాలన్నీ కూడా ఇవాళ భారత్ బంద్కు పిలుపునివ్వడం జరిగింది। ఈ బంద్లో ప్రధానంగా ప్రభుత్వ రంగ పరిశ్రమల్ని ప్రైవేటీకరించకూడదని చెప్పి కూడా డిమాండ్ చేస్తున్నారు। అదేవిధంగా కార్మికులు అనేక సంవత్సరాలుగా పోరాడి సాధించుకున్నటువంటి చట్టాలను 4 కోట్లకు తీసుకొచ్చి కార్పొరేట్ సంస్థలకు కార్మికుల కష్టాన్ని కార్పొరేట్ సంస్థలకు దారాదత్తం చేయడానికి పూనుకుంటుంది। ఇవాళ ऑटोनगर में अफरा कार प्लांट का शानदार इफ्तिताह, अवाम को कारों की खरीदो फरोख्त में आसानी और सहूलत मिलेगी। शुरका के खिताबात, डिप्टी मेयर इदरीस खान, टाउन सदर शकील अहमद फासिल और मुनव्वर अली ने किया अफरा कार प्लांट का इफ्तिताह। अफरा कार प्लांट का शानदार इफ्तिताह डिप्टी मेयर इदरीस खान, कॉरपोरेटर शकील अहमद फाजिल व मुनव्वर अली के हाथों अमल में आया। इस इफ्तिताही तकरीब में कॉर्पोरेशन मेंबर अरशद पाशा व दीगर भी मौजूद थे। मोहम्मद अफरोज, मोहम्मद आमिर, फयाज अली व दीगर ने मेहमानान का इस्तकबाल किया और डिप्टी मेयर इदरीस खान, टाउन सदर MIM शकील अहमद फाजिल, कॉरपोरेटर मुनव्वर अली व दीगर की शालपोशी व गुलपोशी करते हुए तहनीत पेश की गई। शहर के ऑटोनगर में मोटर कारों की खरीदो फरोख्त के लिए अफरा कार प्लांट के आगाज़ पर तमामी शुरका ने मालिकान को दिली मुबारकबाद दी और बताया कि दौरे हाजिर इंतहाई तेज़ और मॉडर्न दौर है और कार हर घर की ज़रूरत बन चुकी है। बढ़ती हुई आबादी के लिहाज से शहर भी वसी हो रहा, ऐसे में कारों का इस्तेमाल बढ़ चुका और अफरा कार प्लांट पर कारों की आसानी से खरीदो फरोख्त से अवाम को सहूलत मिलने का इजहार किया। शादीशुदा खातून की शौहर की मारपीट, हिरासानी और कमरे में बंद रखने की वजह से मौत हुई। मुतवफ़ी खातून के अफराद ख़ानदान का इल्ज़ाम, शौहर के खिलाफ आरमूर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की गई। शौहर फिरोज़ की मारपीट और जहनी अजियत देने से नाजिया बेगम की मौत। मरहुमा नाजिया बेगम की वालिदा अफसरी बेगम, वालिद जाहिद बेग और दीगर रिश्तेदारों की आरमूर पुलिस स्टेशन में शिकायत। तफसीलात के बमौजिब मखदूम नगर आरमूर नगर से ताल्लुक़ रखने वाली नाजिया बेगम की शादी 12 साल कबल मिटपल्ली से ताल्लुक़ रखने वाले फिरोज़ नामी शख्स से 12 साल कबल हुई और उन्हें 3 लड़कियां हुई, जिसमें 11 साल और 8 साल की लड़की है और एक का इंतकाल हुआ। बताया जा रहा है कि लड़कियां होने की वजह से फिरोज़ उसकी अहलिया को टॉर्चर करता था और मारपीट भी क्या करता था और 1 साल कबल दूसरी शादी भी कर ली। तब से नाजिया बेगम को और ज़्यादा अजियत दी जा रही थी, जिससे वो कमज़ोर हो गई थी। मरहुमा की वालदा का कहना है कि उनकी लड़की को इस कमज़ोरी की हालत में कमरे में मुखफ़िल कर दिया गया था। इसकी इत्तला पाकर वो मेटपल्ली पहुंचकर उनकी लड़की को आरमूर लेकर आई और इलाज करवा रही थी। दौरान इलाज वो फौत हो गई। उन्होंने उनके रिश्तेदारों ने आरमूर पुलिस से इंसाफ की अपील की और खाती फिरोज़ को सबक सिखाने, कैफर किरदार तक पहुँचाने का मुतालबा किया। बेटियां भी छोटे छोटे हैं, उसको तो अपन तो दूसरी शादी कर लिया, सुकून में मज़े में है। बच्ची को तो इतना टॉर्चर करा कि आखिर बच्ची की जान चले गई। अपन मज़े में है। अब क्या बोल रहा है, एक बेटी है तुम्हारी, उसको भी जीने नहीं देतू, वो बेटी दामाद को भी ख़त्म करे तक उसका पीछा नहीं छोड़तू। तो आखिर कैसा करना इन लोग है? माँ बाप 2 बुढ़े दोनों और एक बच्ची है, अब उसका भी पीछा पकड़ रही है। मासूम बच्चियों को यतीम कर दिया। उन्हें तो शादी करके मज़े में है, एक बेटा भी पैदा कर लिया, सुकून में रह रहा उन्हें। इनका कैसा होना, ये बच्चियों का कैसा होना? अब इंसाफ करने वाले आप लोग हैं, आप लोग हैं, सब लोग इंसाफ करना। बच्ची की तो जान चले गई, उनकी बच्ची माँ तो बच्चियाँ तो यतीम हो गए बगैर माँ के। अब ये बच्चियाँ जीना कैसा, ये बच्चियों को तो नहीं देते। होने के बाद लाली में घर को टाचर बहुत दिए, अंदर अंदर मारे उसको, गुर्बत मारा बहुत है। बच्ची को रूम में डाल के रख दिए थे, वो बच्ची को मैं जाके लेके आई यहाँ अस्पताल शरीक कर दी। 8 दिन थे मगर कोई भी नहीं आया देखने लगे। मेरा जवान बेटा भी चलेगा, ये बच्ची भी चली गई। अब छोटी बेटी दामाद के पीछे लगा, उन्हें ख़त्म कर दूँ बोल के। अब मेरे भाई को सबको जादू कर दूँ बोल रहा। क्या दो? पैसा है तुम्हारे पास नहीं है, तुम गरीब है बोल रहा। तेलंगाना इलाके पर हो रही नाइंसाफियों पर अपने ही अंदाज में तहरीक चलाए आला शख्सियत कोंडा लक्ष्मण बापूजी ही है। मुलगू ZP चेयरमैन के जगदीश,
दरपली ZPTC बाजरेड्डी जगन का बयान। उनके ख्वाबों की तकमील के लिए वज़ीर आला KCR हर मुमकिन कोशिशें कर रहे। आंजहानी कुंडा लक्ष्मण बापू जी की जयंती के मौके पर दरपली मंडल मुस्तकर में कायम किए उनके मुजस्सिमे की मुलगू जिला ZP चेयरमैन के जगदीश ZPTC बाजरेड्डी जगन के साथ मिलकर नकाब कुशाई की और बापू जी के मुजस्सिमे पर फूल मालाएं चढ़ाते हुए खराज अकीदत पेश की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कुंडा लक्ष्मण बापू जी की खिदमत को जहन में रखते हुए यूनिवर्सिटी के नाम को बापू जी के नाम से मंसूब करना सताइश के काबिल और तेलंगाना की हुसूली के लिए कुंडा बापू जी की खिदमत नाकाबिल फरामोश होने का एहसार किया और इन जैसे आला शख्सियात को याद करना हमारे लिए खुशकिस्मती का मुकाम है। और मंडल मुस्तकर में पद्मशाली तबके की जानिब से कुंडा लक्ष्मण बापू जी के मुजस्सिमे को नस्ब करना सताइश का मुकाम होने की बात बताई। इस प्रोग्राम में MPP नल्ला सारिका, हनुमंत रेड्डी, सरपंच आरमूर P बालराजू, किसान मुशावरती समिति मंडल सदर राजपाल रेड्डी, सोसाइटी चेयरमैन चिन्ना रेड्डी, TRS कायदीन व दीगर ने शिरकत की। ఆచార్య కొండ లక్ష్మణ్ బాపూజీ గారి విగ్రహావిష్కరణ ఈరోజు ఎంతోమంది మాలాంటి యువకులందరికీ కూడా ఇటువంటి జీవితాలు మహనీయుల జీవితాలు ఎంతో ఆదర్శం. ఎందుకంటే వారి చరిత్ర తెలుసుకొని మనం ముందు ఎదుగుతున్న తరుణంలో యువకులందరూ కూడా ఎట్లా ఏదైనా ఒక కాజ్ కోసం ఎట్లా ఫైట్ చేస్తే ఇంత మంచి గౌరవం లభిస్తుందని చెప్పడానికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇది. కాబట్టి వారి అడుగుజాడల్లో నడిచి మేమంతా కూడా వారు ఏదైతే పోరాటం చేసారో జీవితాంతం దానికి అనుగుణంగా తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా యూనివర్సిటీకి కొండ లక్ష్మణ్ బాపూజీ గారి పేరు పెట్టడం కూడా KCR గారికి పద్మశాలీల పట్ల మరియు ఉద్యమం పట్ల ఎవరైతే సీరియస్గా పనిచేసారో వారి పట్ల నిబద్ధతకు ఇది ఒక ఉదాహరణగా మేమంతా కూడా భావిస్తున్నాం. వారి అడుగుజాడలు నడుస్తాం. వారి యొక్క ఆశయాల్ని మేము ముందుకు తీసుకెళ్ళడానికి మేము సదా కృషి చేస్తామని చెప్పి సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాం. మా బాజిరెడ్డి గోవర్ధన్ గారు ఎమ్మెల్యే గారు కూడా ఈరోజు చైర్మన్గా మరి పదవి స్వీకారం చేసిండ్రు. గతంలోనే మన నిజామాబాద్ రూరల్లో ఒక పార్టీ మండల అధ్యక్షుడికి గాను మరి ఒక MPPగా పద్మశాలి సోదరులకు అవకాశం ఇచ్చినందుకు వారికి ధన్యవాదాలు. तेलंगाना तहरीक को ही अपनी जिंदगी का मकसद बनाते हुए अहम किरदार निभाए आला शख्सियत कोंडा लक्ष्मण बापू जी है। ZP चेयरमैन विठल राव का बयान। तेलंगाना की अलाहिदगी के लिए आखिरी सांस तक उम्मीद रखने की बात बताई। कुंडा लक्ष्मण बापू जी की जयंती तकरीब बहबूदी महकमे के जिला ओहदेदारान के तहत भारी पैमाने पर मनाई गई। शहर के मेयर नीतू किरण, एडिशनल कलेक्टर चंद्रशेखर व चित्रा मिश्रा के साथ मिलकर ZP चेयरमैन विठल राव ने कलेक्ट्रेट के प्रगति भवन में 106वीं जयंती तकरीब मनाई और शमा अफरोज करते हुए कुंडा लक्ष्मण बापू जी की तस्वीर पर फूल मालाएं चढ़ाते हुए जबरदस्त पैमाने पर खराज अकीदत पेश की। इस मौके पर ZP चेयरमैन विठल राव ने कहा कि कुंडा लक्ष्मण बापू जी दूर दराज के सरहदी गांव में पैदा हुए और तेलंगाना तहरीक में अहम किरदार निभाने का एहसार किया और तेलंगाना के लिए अपनी सांस रहने तक उम्मीदें लगाने की तरकीब देने की बात बताई और चाकली आइलम्मा की तरफ से वकालत करने और चाकली आइलम्मा बहादुरी के साथ लड़ाई लड़ने पर कुंडा लक्ष्मण बापू जी आइलम्मा की तरफ से वकालत करने का इजहार किया और 1952 में आसिफाबाद से MLA की हैसियत से मुंतखब होते हुए 1969 में वजीर के ओहदे पर फायज होकर तेलंगाना के बारे में बातचीत करने की बात कही और 2009 में कुंडा लक्ष्मण बापू जी तेलंगाना तहरीक चलाए औकात में शहर के धना चौक पर शिरकत करने की निशानदेही की। జిల్లా ప్రజల తరఫున మీ తరఫున బాపూజీ గారికి శుభాకాంక్షలు శుభాభినందనలు తెలియజేస్తాం. మరి సోదరుమని చాలా చేసింది, నాకు కూడా 2 మీటింగ్స్ ఉన్నాయి, లేకుండా అయినా ఏదో చీఫ్ గెస్ట్గా పెట్టింది కాబట్టి చెప్పక తప్పదు. మరి బాపూజీ గారు 27 సెప్టెంబర్ 1915లో వాంకిడి అనే గ్రామం మారుమూల గ్రామం హైదరాబాద్లో చేసి తర్వాత ఎల్ఎల్బి హైదరాబాద్లో చదవడం జరిగింది. మనం చెప్పుకోవచ్చు. మనం అంటే ఏది చేసినా కూడా ఆయన ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసాలు ప్రతి ఒక్కటి కూడా తెలంగాణ రావాలి అని మాత్రమే ఆయనకు ఒక ధ్యేయంగా, ఒక అకుంఠిత దీక్షగా ఆయన మలుచుకొని అంత చక్కగా పోరాటం చేశారు. మరి చివరగా ఆయనకు
बांसवाड़ा में भी अपोजिशन की जानिब से भारत बंद के मौके पर रैली और बाजार बंद रखने की अवाम को दी तरकीब। मोदी सरकार पर अवाम मुखालिफ और सरमायादारों की हिमायती होने की नुक्ताचीनी। ऑल पार्टीज की जानिब से एक्सेप्ट बीजेपी और टीआरएस, दो पार्टी के अलावा पूरे पार्टियां मिलकर आज पूरे भारत में बंद जो मना रहे, बीजेपी के खिलाफ, बीजेपी गवर्नमेंट जो किसानों के खिलाफ दो कानून लेके आए, वो कानून को जल्दी ख़त्म करना बोल के, और अदानी, अंबानी जैसे बड़े लोगों को ये बीजेपी गवर्नमेंट फ़ायदा करने के लिए कानूनों को लेके आई, इसलिए ये कानूनों को जल्दी निकाल देना बोलकर। इख्तिताम से कबल फिर एक बार नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। जिले में भारत बंद जुज़वी कामयाब, तिजारती व तालीमी इदारे रज़ाकाराना बंद, तमाम अपोजिशन जमातों का एहतजाज, गिरफ्तारियां, जिले में बंद का मिला जुला असर। अगले 72 घंटों में तेलंगाना के कई अजला में मूसलाधार बारिश का महकमा मौसमियात की पेशकयासी। अवाम से मोहतात और महफूज रहने की अपील। स्पीकर पोचाराम। शौहर की मारपीट व ज्यादतियों की वजह हुई मौत। शादीशुदा खातून की मौत पर मुतवफ्फी के रिश्तेदारों का शौहर पर इल्जाम, पुलिस में की शिकायत। रियासत की अलहदगी और तहरीक तेलंगाना को जिंदगी का मकसद बनाने वाली शख्सियत कोंडा लक्ष्मण बापूजी, उनकी खिदमत और फिक्र नौजवानों के लिए मशाले रहा। जेडपी चेयरमैन विठल राव। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मजीद खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए देखते रहे प्रवास टीवी। अब दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।